26 इंसान मारे गए, इसके विरोध में इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध स्थिति शुरू हो गया है। इंडिया ने पाकिस्तान के विरोध में जो ऑपरेशन सिंदूर का स्टार्ट किया है, ये क्या सच में अच्छे के लिए हुआ है या फिर साधारण जनता इसके समर्थक में बात कर रही है, फिर इसके विरोध में? चलिए साधारण जनता से इसी के बारे में पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अच्छे के लिए हो रहा है या फिर बुरे के लिए। পেছনে কর, মুখ পেছনে আচ্ছা কর। ফার্স্ট पहले हमले में जो 26 जो मारे उसमें उसके विरोध में इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर का जो ये शुरू किया है, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? इसका समर्थन करेंगे या फिर इसके लिए आप ये करेंगे? यूथ कभी समर्थन कभी नहीं जाता, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे नीति होते हैं और बहुत सारे लोगों का अपना फ़ायदा भी होता है। मैं एक बात खाली बोलना चाहती हूँ कि अगर युद्ध इतना कांड का समाधान है तो क्यों ना हम लोग जिन जिन औरत का पति चले गए, फैमिली मेंबर चले गए, उनको वापस बुला के लाए। युद्ध से क्या हम उन लोगों को वापस मिलेंगे? क्या वो वापस आएंगे? मेरा यही बात है। लेकिन एक के बाद जो एक हमला होते जा रहा है, पाकिस्तान ने इससे पहले इतने सारे हमले किए लगातार 2013 साल से, फिर से अगर ये मतलब अगर कुछ इंडिया कुछ स्टेप नहीं लेगा तो फिर से तो होगा ना ऐसा कुछ? हो सकता है युद्ध का कोई, जैसे कि कुरुक्षेत्र हुआ था, वो एक एग्जाम्पल रहेगा। युद्ध कलयुग में बहुत सारा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से युद्ध कोई समाधान नहीं हो सकता। समाधान दूसरी तरफ से करना चाहिए। और जैसे कि मैंने उसकी पहले बोली है कि युद्ध में बहुत सारा अपना नीति है, अपना स्वार्थ है, लेकिन इस कांड जो हुआ है, कश्मीर के ऊपर जो हुआ है, टूरिज़्म के जो ऊपर हुआ है, इससे ये साबित होता है कि हम लोग जो कश्मीर जाएंगे, हम लोग कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और वहाँ पर जो बिज़नेस रन करते हैं टूरिज़्म के ऊपर, वो भी सही तरह से नहीं होगा। और अंत में मैं एक ही बात फिर से दोहराना चाहती हूँ, युद्ध अगर समाधान है तो क्यों ना हम उन दोनों को, जो मरे हुए आदमी, उनको बुला के लाएं। क्या हम लोग कर सकते हैं? लेकिन इंडिया तो हमेशा शांति के पथ में चलता है, लेकिन अभी फिलहाल तो वो ये अटैक कर रहा है। लेकिन ये सही है, बहुत सारे इंसान बोले सही है, बहुत सारे भारतवर्ष हमेशा शांति वाले हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर अपने को बचाना है तो नाखून निकालना ही पड़ेगा ना। तो वो नाखून अब निकाल चुके हैं, लेकिन ये समाधान नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कौन सा समाधान सही है? शांति का समाधान सही है, लेकिन शांति वैसे भी नहीं आएंगे। तो जब नहीं आ रहे तो युद्ध के माध्यम से हम लोग शांति मांग रहे हैं, लेकिन ऐसे शांति भी नहीं आएगी। युद्ध अगर समाधान होता तो सब कुछ हो जाता, ये समाधान नहीं है। मैं शांति के पथ में चलने वाली हूँ, मैं वही विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे जैसा सोच तो सबका नहीं होगा। तो जैसा जिसकी सोच है उससे वो अपने आप काम करे। मतलब फिर भी अगर किसी पर हमला हुए तो उसको भी तो हमला करना चाहिए ना, क्योंकि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, वरना पाकिस्तान एक जैसे कि स्टेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले थे, गिव मी पावर एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो अगर युद्ध ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव है कि वी आर गिविंग यू बैक एंड इन रिटर्न वी वांट द टेररिस्ट टू फिनिश, वी वांट द पाकिस्तानीज टू गो अवे, फार अवे फ्रॉम इंडिया। This is actually a very long process. इतना जल्दी ऐसा नहीं है। अभी जो मेरा मानना है कि टूरिस्ट लोग जो गए थे खुशी खुशी, वो तो खुशी खुशी लौट रहे हैं, तो फिर युद्ध करके और जो हम लोग हैं ये देश में सब कोई टेंशन में है। हम सोच रहे हैं कि इमरजेंसी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वी आर ऑल स्ट्रेस्ड। इसका कोई ज़रूरत नहीं। Had we controlled the terrorists and youth, इसका कोई ज़रूरत। लेकिन इतने सारे जो 26 मासूम इंसान मारे, इसमें उनका क्या कसूर? उनको तो बेकार ही मारा। उनको तो बेकसूर है, वो तो घूमने गए थे, वो तो बेकसूर है। लेकिन जो मारे हैं, जो आतंकवादी मारे हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसे मारने से वो लोग उसका फ्रीडम आ जाएगा। वो देख रहे हैं तुम हमको मारो, हम तुमको मारो, तो इसका तो कोई ख़त्म नहीं हो सकता ना, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। तो वैसे बोल रहे कि मासूमों का जान लेने से फ़ायदा क्या? हम गॉड बोले, ये भगवान बोले कि अल्लाह बोले, ऊपर जाके तो कहीं ना कहीं सवाल का जवाब देना चाहिए।
जिंदगी का जो हम करेंगे इसका सवाल जवाब सब यही भी खत्म हो जाएगा। बच्चों के मुंह में क्या? थैंक यू। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध स्थिति लेके साधारण जनता का एक ही चीज बोलना है कि उन लोगों को बस शांति चाहिए, उन लोगों को शांति से रहना चाहिए। हर किसी का अलग अलग सोच होता है, हर किसी का सोचना है कि शांति से रहना चाहिए युद्ध को छोड़ के, और किसी का ये बोलना है कि हर चीज़ का विरोध करना चाहिए। अगर विरोध नहीं करेगा तो और चीज़ बढ़ सकता है। इसीलिए हर एक इंसान का अलग अलग सोचना होता है, हर एक किसी का अलग अलग सोचना होगा। ये सब हम यहीं पर रखते हैं। कैमरा में सुबुजीत के साथ मैं आशा, न्यूज़ 3 कलकाता। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।